हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के सेकंड चैप्टर डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट स्टडी कर चुके हैं। यदि किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट पार्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसके बाद से इसको देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आई बटन पर क्लिक करके भी देखा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स द कंडक्टेंस इज ड्यू टू ए फ्लो ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, बी मोमेंट ऑफ आयंस, सी आइदर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, डी कैन नॉट बी सेड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मोमेंट ऑफ आयंस। तो जैसा हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें कैटायंस और एनायंस दोनों होते हैं। मीन्स उसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं। और होता क्या, इलेक्ट्रोलाइट में दोनों का मोमेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में दोनों का मोमेंट होता है तो जो करंट फ्लो होती है या जो इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस होती है वो किसके थ्रू होती है, बोथ होती है। मीन्स मोमेंट ऑफ आयंस, आयन मीन्स हमारे पास यहाँ कैटायंस एंड एनायंस दोनों को इंक्लूडेड किया गया है। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट, बी इलेक्ट्रोड, सी इलेक्ट्रोलिसिस, डी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो प्रोसेस होते हैं डिकम्पोजिशन के, हमारे पास जो डिकम्पोजिशन होता है, जैसे हम कहें वाटर में हम क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कर दें, 2 इलेक्ट्रोड लें, वाटर में डाल दें और इलेक्ट्रिक करंट को ऑन कर देंगे तो फिर क्या होगा, वाटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो जो प्रोसेस होता है, हमारे पास नंबर ऑफ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जहाँ पर ये डिकम्पोजिशन हो सकते हैं। ठीक ना, तो जो इलेक्ट्रोलाइट का ये हमारे पास डिकम्पोजिशन का फिनोमेना होता है, ये फिनोमेना इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी प्रोपियोनोइक एसिड, डी सल्फ्यूरस एसिड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक ना, फार्मूला हमारे पास HCl होता है। तो HCl क्या हमारे पास, यहाँ पर HCl जो है वो क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो हमारे पास जैसा दिख रहा है HCl जो होता है मिनरल एसिड होते हैं और ये स्ट्रांग एसिड होता है, जबकि एसिटिक एसिड, प्रोपियोनोइक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, स्ट्रांग जो एसिड हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। Question number 14, when the salt bridge is removed from a cell, its voltage A will increase, B will decrease to half, C will decrease to 0, D will not change। Option C is the correct option, will decrease to 0। तो क्या होता है, जो साल्ट ब्रिज होते हैं अगर उसे हम सेल से रिमूव कर देते हैं, क्या करते हैं, सेल से रिमूव कर देते हैं साल्ट ब्रिज को, तो उसका जो हमारे पास वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है और डिक्रीज करते करते उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए साल्ट ब्रिज, ए साल्ट ब्रिज ज्वाइंस द 2 halves ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बी it completes the inner circuit, C it is filled with a salt solution or gel, D it does not maintain electrical neutrality of the electrolytic solution of the half cells। Option D is the correct option। यहाँ पर जो ऑप्शन डी हो क्या है, करेक्ट। मीन्स जो हमारे पास ये साल्ट ब्रिज होते हैं, जो साल्ट ब्रिज, इसका जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन डी है, इट डज नॉट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ऑफ द हाफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16, द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज E व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किटेड, देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज A E, B E/2, C E/3, D 0। ऑप्शन ए इज़ द
करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास क्या EMF वैल्यू पूछ रहा है, EMF ऑफ ए सर्किट इज ई व्हेन शॉर्ट सर्किट देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास क्या मिलेंगे, वो ई ही मिलेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है तो सर्किट शॉर्ट सर्किट मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे पास सर्किट होगा उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, मीन्स हमारे पास जो वहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज मिलेंगे कितने मिलेंगे, वो ई के इक्वल ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द EMF ऑफ ए सेल इज E and internal resistance R, it is connected to an external resistance R, the potential difference between both the terminals of the cell will be A E, B 2E, C E by 2, D E by 4। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, E by 2। तो कैसे हो जरा देखते हैं, हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, और जो V की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या मिलता है, आई आर मिलता है। ठीक, तो हम यहाँ पर देखें क्या कहा गया है, यहाँ V की वैल्यू आई आर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आई, और क्वेश्चन में कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर दिया, यानी जो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की इक्वल है तो ये प्लस आई आर हो जाएगा, ये क्या मिलेगा 2 आई आर मिल जाएगा। और आई आर को फिर अगेन हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसको इतना लिख सकते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा E इज इक्वल टू 2V मिल जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E बाई 2 मिल जाएगा। ठीक, मीन्स ऑप्शन सी जो हमारे पास है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, द इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, B इलेक्ट्रोलाइट, C डाइलेक्ट्रिक, D सेमीकंडक्टर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रोलाइट, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं। जैसा हम सिंपल डिफाइन नहीं करते हैं, क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सिंपल हमारे पास डिफिनीशन ही है, ठीक ना। तो जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से मिलते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, वो क्या कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं यही इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑलवेज इनसाइड सेल होती है, वो सेल के इनसाइड ही होती है। जो एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस होते हैं उसे हम सिंपल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द SI यूनिट ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज A न्यूटन, B न्यूटन पर कूलम, C जूल, D जूल पर कूलम। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जूल पर कूलम। तो जैसा हम जानते हैं जो हमारे पास EMF का फार्मूला होता है वो E इक्वल टू क्या मिलता है, वो मिलता है W बाई क्यू, ठीक ना। तो W हमारे पास क्या है, वर्क डन होता है, तो वर्क डन का क्या मिल जाएगा, जूल मिल जाएगा, और Q क्या चार्ज है, तो हमारे पास क्या जूल पर कूलम। जो ऑप्शन डी हमारे पास दिख रहा है तो ऑप्शन डी क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक, तो EMF जो हमारे पास होता है ये जूल पर कूलम है, और जूल पर कूलम को ही हम क्या कहते हैं, जूल पर कूलम को ही हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़े थे, तो वहाँ भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे, तो वहाँ भी क्या होता था, जूल पर कूलम या वोल्ट ही आता था। तो EMF भी एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, EMF भी एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। जब सर्किट में करंट फ्लो होगी तो वहाँ पर हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कर देते हैं, और जब सर्किट हमारे पास यानी वहाँ पर क्लोज होगी तब, और जब सर्किट ओपन होती है तो वहाँ पर हमको जो सर्किट पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलती है उसी को हम EMF कहते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास ऑप्शन जो डी कर है वो क्या है, बोल्ट जो दिख रहा है, जूल पर कूलम कहें बोल्ट कहें, ये EMF का भी सेम होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन EMF ऑफ 12 वोल्ट इफ द internal resistance of the battery is 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? A 30 ampere, B 40 ampere, C 50 ampere, D 60 ampere. Option A is the correct option, 30 एम्पियर। तो कैसे हो जरा देखें, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है E इक्वल टू V प्लस आई आर, ठीक ना। ये तो हमारे पास सिंपल फार्मूला, बट यहाँ पर कहा है मैक्सिमम करंट। जब भी यहाँ पर टर्म आता है मैक्सिमम करंट, वहाँ उस केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू हमें जीरो लेना होता है, ठीक ना। सर्किट में मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगी, जब हमारे पास ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू जीरो हो जाती है। मीन्स हमें क्या मिल जाए, यहाँ पर मिल जाएगा, तो क्या ये E इक्वल टू मिल जाएगा आई आर
तो पुट कर देंगे ई की वैल्यू हमारे पास कितना है, ये 12 है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई हमारे पास ये है और आर की वैल्यू कितना दिया है, तो 0.4 है, ठीक ना। अब मिला हमारे पास क्या, आई की जो वैल्यू मिलेगी तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू मिल गया 12/0.4। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 120/4 लिख सकते हैं। तो कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो हमारे पास दिख रहा है ये 30 एम्पियर आएगा। मीन्स अगर हमें सर्किट जो हमारे पास स्टोरेज बैटरी है वहाँ से मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा, 30 एम्पियर।